वैसे तो मैं अपनी सास मेघा को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था, काफ़ी पसंद करता था, मन ही मन उनसे प्यार करता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे उनके साथ अकेले में 7 दिन रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो मौका मुझे मिल ही गया। मधुर लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम धीरज है। मेरी वाइफ का नाम अनु है। अनु बेहद ज़्यादा ग्लैमरस है। वो एक स्कूल में टीचर है। शादी से पहले हम दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों में नॉर्मल दोस्ती थी। प्यार व्यार तो बाद में हुआ था। लेकिन जब मैंने पहली बार अनु को देखा था, बस मन में कुछ हलचल होने लगी थी। कॉलेज का प्यार होता ही ऐसे है। कॉलेज में लड़के जाते हैं और काफ़ी लड़कियों की ओर देखकर मन में काफ़ी बातें आने लगती है। इससे करना चाहिए, उससे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, प्यार करूँगा, दोस्ती करूँगा, ना जाने क्या क्या करूँगा। मन की बातें हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे मन में भी काफ़ी बातें आती थी, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी लड़कियां सज धज कर आती थी, ब्यूटीफुल बनकर आती थी। तो हमारे मन में काफ़ी बातें आ जाती थी। लेकिन अनु उन सब से अलग थी। इतनी प्यारी, इतनी क्यूट। और कॉलेज के हर फंक्शन में वो सज धज कर आती थी। लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं रहती थी, हमेशा नंबर वन। चाहे स्टडी हो, चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। एनुअल फंक्शन में वो जबरदस्त ब्यूटीफुल येलो कलर की ड्रेस डालकर आई थी। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भी सच कहूँ तो अन्नू के दीवाने थे। अन्नू के साथ हर कोई बात करना चाहता था। लेकिन कहते हैं कि लॉटरी एक ही निकलती है। तो बस कॉलेज का लास्ट साल चल रहा था। अन्नू को मैंने बोल दिया था, आई लव यू अनु। वो कहने लगी, अरे यार धीरज, ये क्या बात है, एकदम आई लव यू। मैंने कहा, एकदम नहीं, 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, बस मन में आया तो बोल दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच कहूँ तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो अनु कहने लगी, सच बोलूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन आगे क्या इरादा है ये तुम पहले बताओ। मैंने कहा, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो अनु कहने लगी, बात तो सही है, क्योंकि मेरे मन में भी यही है। एक्चुअली में मैं ऐसा लड़का चाहती हूँ जो मुझे पूरा प्यार दे सके, जी भरकर मुझे अपना बना सके, और जिसके पास पैसा भी हो। और मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, और प्यार तो तुम मुझे काफ़ी करते हो। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है। फिर अनु कहने लगी, चलो कभी मेरे घर चलो, मम्मा से मिलाऊंगी। मैंने कहा, पापा घर नहीं होते। तो वो कहने लगी, नहीं, पापा का डाइवोर्स हो चुका है, मम्मा और मैं अकेले रहते हैं। जब मैं छोटी थी, +2 में पढ़ती थी, उससे पहले ही पापा ने डाइवोर्स ले लिया था। तो मैंने पूछा, अनु यार, ये तो बात मैंने पहली बार सुनी है। तो अनु कहने लगी, बस पापा की कुछ ऐसी फ्रेंड्स थी जो घर में आती रहती थी। पापा शौकीन टाइप के आदमी थे। बस जब भी वो घर में आते थे, कोई ना कोई फ्रेंड उनके साथ ही होती थी। मम्मा ने काफ़ी सहा, लेकिन कब तक इंसान ये सब कुछ देखता है। कई बार तो ऐसा होता था, एक दो लड़कियां पापा लेकर आते थे, फ्रेंड्स होती थी उनकी, रात भर उनके साथ ही रहती थी। मम्मा को सबके लिए काम करना पड़ता था, सबकी सेवा करनी पड़ती थी। और वैसे भी पापा मम्मा की केयर नहीं करते थे। तो लास्ट में जाकर मम्मा ने अलग होना ही सही समझा। तो बस मैं और मम्मा घर पर रहते हैं। मम्मा का अपना पार्लर है, मेघा ब्यूटी पार्लर के नाम से। उनका बैंक कॉलोनी में पार्लर है। काफ़ी अच्छा काम है उनका, बस उसी के सहारे जिंदगी चल रही है। चल यार, शाम को मेरे साथ चलना, मम्मा से मिलाऊंगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं घर पर आ जाऊंगा। बस अनु ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। पहली बार मैं उसके घर जा रहा था। शाम को 7 बजे उसने आने का बोला था। 7 बजे ठीक मैं उसके घर चला गया। डोर बेल बजाई, दरवाजा खुला और सामने एक सज धज कर एक ऐसी औरत आई जिसे देखकर मेरे दिल में हवाइयाँ सी उड़ने लगी। क्या चीज़ थी वो, इतनी सुंदर, इतनी ग्लैमरस। वो ये भी नहीं लग रही थी कि अन्नू की मम्मा होंगी, क्योंकि उनकी एज ऐसी लग ही नहीं रही थी। लेकिन वो इतनी प्यारी थी, इतनी क्यूट, बस मैं देखता ही रह गया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, क्या हो गया, कहाँ खो गए हो आप। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, आप इतने सुंदर हो, आपको देखा तो बस अजीब सा महसूस हो रहा है।
तो वो कहने लगी, मैं अनु की मम्मा हूँ, मेरा नाम मेघा है। आप धीरज हो? मैंने कहा, हाँ धीरज हूँ। तो वो कहने लगी, आप अंदर आइए, बस अनु आने ही वाली है। हम दोनों सोफे पर बैठ गई थी। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी, ब्यूटीफुल वाइट कलर की डिज़ाइनर साड़ी में, जिसमें हल्का हल्का ब्लैक कलर का वर्क किया हुआ था। उस साड़ी में वो इतनी प्यारी लग रही थी। इतना मस्त मेकअप उन्होंने किया हुआ था। मेकअप भी कैसा, ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन उनका अंदाज, उनकी मस्ती, अरे यार क्या कहने, मैं देखता ही रह गया। अन्नू सुंदर है, लेकिन अन्नू की मम्मा तो आफत है आफत। फिर मैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। तो वो कहने लगी, धीरज ऐसा क्या देख रहे हो, मुझ में ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, नहीं आंटी, आप काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, और सच कहूँ तो आपको आंटी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि आपकी एज इतनी लगती नहीं है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं धीरज, एक्चुअली में बात ऐसी है, मेरा पार्लर का काम है, और ब्यूटी पार्लर पर हमेशा सज धज कर रहना पड़ता है। अगर मैं ही नहीं सजूंगी तो मेरे पास जो भी कस्टमर्स आएंगे, जो भी लेडीज आएंगी, वो तो यही सोचेंगी ना, मैडम खुद ऐसे ही बनकर रहती हैं, तो हमें क्या ये तैयार करेंगी। इस कारण सज धज कर रहना पड़ता है। बस मैं 6 बजे पार्लर से वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा, सच में आप कितने सुंदर हो, पहली बार मैंने आपको ऐसे देखा है, लेकिन पहली बार देखकर ही सच कहूँ तो दिल आपका दीवाना सा हो गया है। ऐसे सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, फिलहाल आप जिस काम के लिए आए हो उसकी बात करें। उन्होंने बात को बदलना चाहा था, लेकिन मैं पीछे हटने वाला कहाँ था। मैंने कहा, वो बात तो जरूर करूँगा, लेकिन सच में अन्नू से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप हो, और मेरे लिए अच्छी बात है, मैं तो आपको अपना दोस्त बनाऊंगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अन्नू आने वाली है। बस तभी अन्नू आ गई थी। मैंने उस समय चुप होना ही सही समझा। हाय हेलो अन्नू से हुई। फिर आंटी मुझे पूछने लगे कि बताओ घर में कौन कौन है। सब कुछ वो पूछती रही, क्योंकि जिसने अपनी बेटी की शादी करनी हो वो लड़के से सब कुछ जरूर पूछेंगे। मैं सब कुछ बताता गया। उन्हें मेरा सब कुछ अच्छा लगा था, और कॉलेज के टाइम से हम दोनों का प्यार फाइनल ईयर में हो ही गया था। लेकिन अब मेरी जॉब चल रही थी, पैसा भी मेरे पास अच्छा था। उन्हें खुशी हुई कि मेरे पास काफ़ी पैसा है और मैं अच्छा इंसान हूँ। मुझे देखकर वो मुस्कुराने से लगी थी। फिर अनु कहने लगी, मम्मा पापा ठीक हैं। मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक हैं, लेकिन बस अगर शादी होने वाली होगी तभी उसी समय आएंगे, अभी तो वो नहीं आएंगे। तो अनु मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो अब मेरे हाथ में नहीं है, जैसे मम्मा कहेंगी वैसे होगा। तभी अनु अपने रूम में चली गई थी। फिर अनु की मम्मा मुझसे और बातें करने लगी। फिर रात का खाना खाकर मैं वापस आ गया था। जी भरकर सारी रात यही सोचता रहा कि अन्नू से शादी होगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अन्नू मेरी जान, लेकिन उनकी मम्मा भी मेरे लिए कमाल थी। मैं सोच रहा था, क्या बात है यार, मेरी होने वाली सासू माता कितनी क्यूट हैं, लॉटरी लग गई मेरी तो। बस आगे जाकर हम दोनों में रिश्ता हो गया था, यानी कि हमारी सगाई हो गई थी। फिर हमारी शादी भी हो गई। मम्मा पापा भी आए थे। कुछ दिन वो दिल्ली में ही रहे थे, फिर वो वापस जयपुर में चले गए थे। अब मैं और अन्नू मेरे घर में रहते थे। हालांकि अन्नू की मम्मा का घर ज़्यादा दूर नहीं था। कभी कभी मैं फ़ोन पर बात कर लेता था, और अन्नू तो उनसे मिलने ज़रूर जाती थी, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लेकिन बस जिंदगी मस्त सी हो रही थी। अन्नू मुझे जी भरकर प्यार देती थी, लेकिन मेरा प्यार तो अन्नू की मम्मा मेघा के लिए भी काफ़ी था। मैंने सोचा, क्यों ना उनसे ऐसी बात करूं कि दिल खुश हो जाए, उनका भी और मेरा भी। हुआ कुछ ऐसा, अन्नू को अपनी फ्रेंड की मैरिज में 2 दिनों के लिए जाना था। मैं घर पर था। मैंने रात को अपनी सासू माता यानी कि मेघा को कॉल की, उनसे बात की। वो कहने लगी, धीरज कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो कहने लगी, अन्नू घर पे नहीं है, अब तो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि अन्नू घर पर हो फिर तो रोमांस होता होगा। मैंने कहा, हाँ यार वो तो है, अन्नू होती तो बस प्यार हो ही जाता है, और आपको पता है कि हम प्यार के बिना नहीं रह पाते। फिर मैंने उनसे पूछा, जब आपकी शादी हुई थी आप भी रोज़ प्यार करते होंगे? वो कहने लगी, हाँ वो तो ज़रूरी था, लेकिन अन्नू के पापा की काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी, उनको वो लेकर आते थे, तो बस डाइवोर्स लेना ही पड़ा। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी से पूरी खुश हूँ।
पर एक चीज़ की कमी है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिससे दिल की बात शेयर कर सकूं, जिससे प्यार दे सकूं, जिसका प्यार मुझे मिल सके। वो काफ़ी दिल की गहराई से बातें करने लगी थी। मैंने कहा, देखिए आप सही बात बोल रहे हो, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे प्यार किया जा सके, जिससे दिल की बात की जा सके, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात है। क्यों ना आप मुझे अपना साथी समझो, अपना दोस्त समझो। मैंने उन्हें ऐसा बोला तो वो काफ़ी खुश होकर कहने लगी, सच में यार, मेरे मन में भी यही था। पहली बार जब तुम्हारे से मेरी मुलाकात हुई थी, जब तुम मेरे घर पर आए थे, बस उसी समय मैंने सोच लिया था कि इन्हें अपना दोस्त ज़रूर बनाऊंगी। वैसे आप अन्नू के हस्बैंड हो, लेकिन मेरे लिए आप काफ़ी खुश हो। मेरे दिल में भी आपके लिए प्यार है। फिर मैंने उन्हें कहा, आई लव यू। वो भी कहने लगी, लव यू टू। हम दोनों में दोस्ती प्यार जरूर रहेगा। वैसे भी प्यार और दोस्ती किसी से भी की जा सकती है। काफ़ी देर तक हम दोनों में बातें होने लगी। मैंने उन्हें पूछा, आप क्या डालते हो रात में? वो कहने लगी, बस फिलहाल तो ब्यूटीफुल पिंक कलर की नाइटी है। मैंने कहा, वीडियो कॉल करूं? वो कहने लगी, अरे यार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बस रात भर हम काफ़ी देर पर वीडियो कॉल पर बात करने लगे। 2 घंटे वीडियो कॉल पर हम एक दूसरे से बात करते रहे। पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए। इस तरह हर रोज उनसे मेरी बात हो ही जाती थी। अन्नू जब घर होती थी मैं ऑफिस में बात करता था, और जब अन्नू घर पर नहीं होती थी मैं घर से ही उनसे बात करता था। आगे कुछ ऐसा हुआ, अन्नू की स्कूल में तो जॉब लगी हुई थी। अब उसको हफ्ते के लिए कहीं अपने स्कूल के टूर में जाना था। तो अनु कहने लगी, देखो यार, मम्मा को बुला लेना, खाना रोज का वही तैयार कर देंगी। वैसे भी अकेले यार कहाँ खाओगे, होटल में खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा, ये तो ठीक है। तो अनु की मम्मा हमारे घर आ चुकी थी। एक हफ्ते के लिए वो हमारे साथ रहने आई थी। अनु चली गई थी, लेकिन अनु की मम्मा और मैं घर पर अकेले थे। हमारे लिए एक ऐसा मौका था कि बस हम एक दूसरे की हर तमन्ना को पूरा कर सकते थे। हम जी भरकर बातें करने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे। मैं उन्हें कई बार होटल में ले जाता था, वहाँ पर खाना खाना, कई बार पार्क में जाना, कई बार क्लब में जाना, क्योंकि वो भी काफ़ी रोमांटिक टाइप की थी और उन्हें भी एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो उनसे दिल की हर बात कर सके। मैंने उनकी ज़िंदगी की जो कमी थी वो दूर कर दी थी। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो कर सके, प्यार दे सके, जो उनका टाइम पास कर सके। लेकिन यहाँ सच्चा प्यार था। जी भरकर उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, अपना साथी समझा। कई बार उनको लेकर मैं काफ़ी जगह जाया करता था। अच्छी शॉपिंग भी मैं उनको करवा देता था, क्योंकि मुझे पता था कि इन्हें खुश रखना है तो हर तरह से खुश रखना होगा। बस रात को 2 बजे जाकर हम सोते थे। जिंदगी में ये 7 दिन ऐसे निकल रहे थे कि बस बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब अनु आने वाली थी तो मैंने उनसे कहा, अरे यार, अनु तो आने वाली है, अब तो आप यहाँ नहीं रहोगे। तो वो कहने लगी, आप चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ आ सकती हूँ। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगी, बस अनु को बोल दूंगी कि मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैंने ये सुना और इतना खुश हो गया, उन्हें गले से लगा लिया। वो कहने लगी, वैसे भी सब इकट्ठे रहेंगे तो तीनों का फ़ायदा है। मैंने कहा, वो बात तो ठीक है मेरी जान। तो बस अन्नू अगले दिन आ गई थी। उसके बाद वो टाइम भी आ गया जब हम तीनों इकट्ठे रहने लगे। अब हम तीनों खुश हैं। अन्नू के साथ मुझे पूरा प्यार मिलता है और अन्नू की मम्मा मेरी पूरी केयर करती हैं। तीनों हम अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियों वाली वीडियोस मिलती रहती हैं।